12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के पोलाची के रास्ते पर एक लड़की किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, कभी अपनी घड़ी को देखती तो कभी अपने फ़ोन को चेक करती। फाइनली जिसका इंतज़ार कर रही थी वो वहाँ आ गया। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में 2 आदमी थे जिन्हें वो जानती थी। उनमें से एक लड़के ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। उस लड़की की गट फीलिंग उसे कह रही थी उसे गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, ये ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना चाहिए। पर इन दोनों को जानती थी, इन दोनों से बात कर चुकी थी। शी कुड ट्रस्ट देम, राइट। वो लड़की थोड़ा हेजिटेशन के साथ गाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ। लोग हमेशा कहते ही हैं जैसा दिखता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं, और जो होता है वो हमें कभी दिखता नहीं। तो हमारा आज का केस भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक ऐसे क्राइम के अराउंड जिसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो कुछ सामने आया उसने तमिलनाडु में एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था। Welcome back to another case study with me. My name is Neeraj. In today's video, we are going to discuss about the case of Pollachi sexual assault ring. 12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के कोयम्बतूर सिटी के पोलाची टाउन में एक 19 साल की लड़की बस स्टॉप के पास खड़ी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी विल कॉल हर रिया। रिया कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी अपने फ़ोन को चेक करती टू सी अगर उसके दोस्त ने उसे कोई टेक्स्ट किया है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी की विंडो नीचे होती है और अंदर बैठा इंसान उसे हाय कहता है। ये वो इंसान था जिसे रिया जानती थी। उसका नाम था सबरी रंजन। इसी का तो वो कब से इंतज़ार कर रही थी। और उस इंसान के बगल में जो दूसरा आदमी बैठा था उसका नाम था थीरू, और वो भी रिया का दोस्त ही था। सबरी रंजन ने रिया को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा, बट रिया के दिल में उस टाइम पे एक फीलिंग आई। यू नो दैट फीलिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर दिस थिंग इज़ नॉट राइट फॉर अस, जिसे अगेन गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीलिंग सही होती है, और रिया को भी यही फील हो रहा था। पर ये चीज़ें अननोन जगह पर अननोन सिचुएशन में अननोन लोगों के साथ फील होती हैं। अपने नोन लोगों के अराउंड, अपने फ्रेंड्स के अराउंड, अपने नोन सिचुएशन के अराउंड हमें कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है। नाउ रिया और इन आदमियों की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर हुई थी, और इनमें से एक आदमी के साथ उसकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, और वो था खुद सबरी रंजन। ऑन February 12 वो सबरी रंजन ही था जिसने रिया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड इट कैन ओनली बी डन फेस टू फेस। लेकिन उसने रिया को ये नहीं बताया था कि उसके साथ थीरू भी आएगा। जब रंजन उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा था, वो भी तब जब गाड़ी के अंदर एक और इंसान भी था। रिया को एक गट फीलिंग आई कि समथिंग इज़ रॉन्ग है, लेकिन रिया अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करके गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई, और इस वक्त रंजन रिया के साथ बैक सीट में बैठा हुआ था। इस पॉइंट पर गाड़ी थीरू चला रहा था। थोड़ी देर तक वो तीनों एक दूसरे से नॉर्मल बातें कर रहे थे, पर थोड़ी दूर जाने के बाद थीरू ने गाड़ी को रोका, और जैसे ही वहाँ पर गाड़ी रुकी 2 और आदमी गाड़ी में आकर बैठ गए। जस्ट टू बी क्लियर, इस वक्त गाड़ी के अंदर टोटल 5 लोग मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर थीरू, उसके बगल वाली सीट पर एक स्ट्रेंजर, और बैक सीट पर रिया, उसके एक साइड रंजन और उसकी दूसरी साइड एक स्ट्रेंजर आदमी। दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिया को ये चीज़ समझ आ गई थी कि मेरी जो गट फीलिंग थी वो सही थी, उसे गाड़ी के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए था। बट इट वॉज टू लेट। ये जो 2 आदमी थे उनके नाम थे सतीश एंड वसंत कुमार। जैसे ही वो 2 आदमी गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी वापस चलने लगी, और रिया पैनिक कर रही थी, और रिया चिल्लाई, लेकिन वो अकेली थी, और जिनसे उसे फाइट करनी थी वो थे 4 लोग। 4 ऐसे लोग जो पहले से ही प्लान बनाकर आए थे कि उन्हें रिया के साथ क्या करना है। जब रिया को रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जैसे ही वो चिल्लाने लगी, उन्होंने रिया को फोर्सफुली पकड़ा और उसका गला बंद कर दिया। उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी थी, तो उन लोगों ने वो सोने की चेन निकाल दी और फिर बारी बारी से रिया का बलात्कार किया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उनमें से एक आदमी ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर रहा था, और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में वो इस वीडियो को ब्लैकमेल जैसे यूज़ कर सके और फिर रिया से सेक्सुअल और मॉनेटरी फेवर ले सके। एंड रिया वुड हैव टू से यस, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में जब भी किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी ह्यूमिलेटिंग चीज़ होती है या फिर उसका रेप होता है, तो गलती लड़कियों की ही मानी जाती है। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए रिया विल हैव टू से यस जब भी ये लोग उसे ब्लैकमेल करेंगे। सो दैट्स वाई रिया के पास कोई भी चॉइस नहीं थी इन आदमियों की बात मानने के अलावा।
नाउ उन्होंने रिया को पूरा सेक्सुअली असॉल्ट करा और इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने बीच में गाड़ी रोकी और रिया को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और फिर वहां से चले गए। रिया रास्ते पर पड़ी हुई थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां पे क्या करना चाहिए और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो अपने घर वालों को ये सब के बारे में कैसे बताएगी। अगले 12 दिनों तक जितनी बार उन आदमियों ने रिया को बुलाया, रिया उन लोगों के पास उतनी बार गई। Until one day she just cannot take। सो एक दिन थक हार के उसने सब कुछ अपने बड़े भाई को बताया, इस उम्मीद में कि उसका बड़ा भाई उसकी कंडीशन को समझेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिया के भाई ने क्या कहा और आगे रिया के साथ क्या हुआ तो बने रहिए इस चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। AK नीरज साइनिंग आउट।